ये संसार अपना है नहीं। संसार अपना, उत्तर, संसार अपना है नहीं पर अपना सा लगता है। सांप है नहीं पर सांप सा लगता है। संसार अपना है नहीं पर अपना सा लगता है। यही माया है, क्योंकि माया के कारण अपना लगता है। ये जो आप कह रहे हो ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, परिवार मेरा, यही है माया। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मतलब मीरा पर माया का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो दूसरे को अपना मान ही नहीं रही है। आप दूसरे को अपना मान रहे हैं, मतलब आप पर माया का प्रभाव है। अच्छा, रस्सी और सांप, ये भ्रांति कब मिटेगी? जब हाथ में टॉर्च होगी। उसी तरह जब ज्ञान की टॉर्च होगी, कोई सदगुरु आपको, सच्चा गुरु आपको ज्ञान कराए, तब आपको पता लगेगा कि भाई ये सब माया है, संसार में रहना है, बाकी उलझना नहीं है। तब गुरु के ज्ञान से, ज्ञान ही वो टॉर्च है जिस ज्ञान से आपको ये समझ में आएगा कि क्या अपना है और क्या पराया है। अभी आप उसे भी अपना मान रहे हैं जो आपका नहीं है। ए भैया, क्या क्या नहीं है आपका? कुछ तो होगा आपका। कोई एक चीज बताओ जो आपकी हो। शादी हो गई आपकी? पत्नी किसकी है? ऐसे कर रहे हो? हाँ। बच्चे हैं आपके? किसके हैं? यही माया है। ये जानते हुए कि सब भगवान का है, फिर भी कह नहीं पा रहे हैं 100% कॉन्फिडेंस से। ये पूर्ण विश्वास से आप नहीं कह पा रहे हैं कि भगवान का, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये माया है। क्या है? ये बॉडी, ये शरीर भी अपना नहीं है। 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद हम में से कोई नहीं रहेगा। ना तो 100 साल पहले हम थे और ना 100 साल बाद रहेंगे। कहानी केवल 100 साल की है। इन्हीं समय में माया हम इतना घेर लेती है कि हम सब कुछ अपना मान बैठते हैं, जबकि अपना कौन? मेरे तो मैया जा रही हो मेरी माँ। कहां जा रही हो? माया बुला रही है। जल्दी आना, टाटा कर लो। हाँ, सुनो। ममता, कबीरदास जी गा रहे हैं। ममता, ममता मतलब माया। ममता, ममता मतलब मोह। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। हमारे गुरुजी गाया करते थे ये गीत, और जब हम गुरुजी गाया करते थे, हम लोग आप लोगों की तरह यूं कथा सुनने के लिए बैठते थे और हमारे गुरुजी गाया करते थे। ममता, हमने गुरुजी से सीखा। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस, पाके मतलब पक गए बाल, जो जन्म से साथ में आए थे। पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे। अच्छा, तुलसीदास जी का लिखा हुआ पद है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, तुलसीदास जी की कलम है ये, सोचो।
पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन ते ममता, तू न गई मेरे मन से। तन था के कर कंपन लागे, तन था के मतलब शरीर थक जाता है, जरे अब बुढ़ापा थक गया। तन था के कर, कर मतलब हाथ, कंपन शरीर हिलने लगता ना बुढ़ापे। तन था के कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन। मतलब आदमी बुढ़ापा आ जाए, हाथ वाथ कांपने लग जाए, फिर भी माया नहीं जाती। बूढ़ी बूढ़ी मैया हाथ पांव कांप रहे हैं, फिर भी मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, वो ये नहीं कहती कि मेरा तो गिरधर गोपाल ना, सब मेरा सब मेरा। बुढ़ापे में पता नहीं कब मर जाएगी, लेकिन अभी भी मन माया में। माया मीन्स परिवार, संसार। अब तो मन हटा लो, मेरी माँ बाल बाल सब पक गए हैं, तो बाल पक गए तो मैया ने मेहंदी से लाल कर लिया। सरवन बचन ना सुनत काहू के, सरवन वचन ना सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रन ते ममता। मतलब कान सरवन वचन न सुनत काहू के, मतलब कान अब किसी के वचनों को सुनने को तैयार, ना बाप की सुनता, ना माँ की, ना गुरु की, ना सत्संग सुनता, ना संतों की सुनता। और शरीर में वो कहावत सुनी होगी कि रस्सी जल गई, पर हाँ उसी तरह बूढ़ा आदमी ना हाथ पांव चलता नहीं, फिर भी गुस्सा, बूढ़ा है, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, लाठी लिए है लेकिन गुस्सा देखो। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बहू को ऐसा गुस्सा, बुढ़िया बिल्कुल लाठी लेके चलती है, लाठी लेके, लेकिन गुस्सा बिल्कुल नाक में धरा है। मरने की स्थिति आ गई, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं है गुस्से पर, कंट्रोल नहीं है विषयों पर। इंद्रियां बिल्कुल खोली, खोले सांड की तरह खोल रखी हैं। अरे समय आते ही सबका निग्रह करना चाहिए, अर्थात समेटना चाहिए। वो कछुआ सुना होगा, कछुआ, कछुआ की कितनी चीजें बाहर होती हैं? फास्ट, कितनी चीजें बाहर होती हैं? हाँ, कितनी चीज बाहर होती हैं? हाँ मैया, देखा है? कछुए की 5 चीजें बाहर होती हैं। आगे के 2 पांव, 2 हाथ मान लो, 2 पांव मान लो, एक मुंह, और जैसे ही उसे कोई खतरा लगता है तो 5 समेट लेता है। हाँ या ना? 5 बाहर। अच्छा, बाहर किया है ना आपने, तो समेटना भी आपको ही पड़ेगा ना। अच्छा, समेटना सही है कि नहीं? शाम होते ही आदमी अपनी दुकान समेटने लगता है कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो आपका बुढ़ापा आ गया, मतलब शाम आ गई। समेटो अपने मन को, सबसे हटाओ, लगाओ भगवान में, समेटो, समेटो अपनी दुकान। बेटा बेटी बहुत फैला लिया, अब समेटो, सब मन हटाओ बेटी बेटा से और प्रभु में मन लगा। शाम हो गई ना, शाम हो गई, अब शाम दुकान बंद करने का टाइम है। बंद करो अपनी, क्योंकि अब कल फिर नया सूरज आएगा फिर। इसलिए बुढ़ापा आ गया। 3 चरण होते हैं। लड़कपन, 3 अवस्थाएं हैं ना, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। और सुबह दोपहर शाम, यहां भी 3, सुबह दोपहर शाम, यहां भी 3, लड़कपन जवानी। तो लड़कपन है सुबह, ये बच्चे हैं ना, ये इनकी सुबह है, मस्त बिंदास जिंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, सुबह है। जवानी आई मतलब दोपहर, गरम होती है जवानी, दोपहर में सूर्य भी गरम। और शाम आ गई मतलब लोग नहीं बोलते ढलती जवानी, ढलता बुढ़ापा, ढलता सूरज। शाम को सूरज ढल जाता है, तो आपका बुढ़ापा नहीं आया,
आपके जीवन की शाम आ गई, और शाम आ गई तो समेट लो सब दुकान पूरी समेटो, सब मन प्रभु में लगाओ। अब सबसे मन सबसे मन सबसे मन टूटे दर्शन टूटे दसन बचन नहीं आवत, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते ममता, तू न गई मेरे मन से। टूटे दसन मतलब बुढ़ापे में दांत टूट जाते हैं तो आदमी बोलना कुछ चाहता है, हवा कहीं से निकल जाती है। बूढ़ा आदमी दांत गिर जाते हैं तो वेदांती हो जाता है बिना दांत का। और शोभा गई मुखन ते मतलब जवानी में शरीर कसा हुआ होता है, पर बुढ़ापा आते ही क्या हो जाता है? बोलो मेरी माँ मैया, कितनी भी क्रीम पाउडर लगा लो लेकिन बुढ़ापा आते ही शरीर कैसा हो जाएगा? जोर से ढीला पड़ जाएगा, चमड़ी झूला झूलेगी झूला झूलेगी। हाँ है ना? ये जवानी जरा दिन की है साहब, धीरे धीरे सब अंग तुम्हारा जितना सुंदरता है ये सब फीकी पड़नी है। सुंदरता जमाने को रिझाने के लिए नहीं है। ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया है तो सुंदरता का दुरुपयोग ना करो। अपनी उस सुंदरता से अपने पति और पत्नी के साथ रहकर ईश्वर को रिझाया जाए। आपको ईश्वर ने इतना बढ़िया सुर दिया है तो आप अपने सुर से, अपनी विद्या से, अपनी गान विद्या से जमाने को ना रिझाओ। मीराबाई ने अपने पद गा गा करके गोविंद को रिझाया। कफ पित बात कंठ पर बैठे, कफ कफ पित बात, बात पित्त कफ तीन ही तो होते हैं। कफ मतलब कफ जम जाता है ना फेफड़ों में। कफ पित बात कंठ पर बैठे, सुतहि बुलावत करते ममता, तू न गई मेरे मन से। भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते ममता, तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। देखो यहाँ इस लाइन का अर्थ अब आप करोगे। भाई बंधु सब परम प्यारे, ये लाइन का अर्थ आप करोगे। अब ये तुलसीदास जी की लाइन है। भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते ममता, तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। क्या मतलब हुआ? भाई बंधु सब परम प्यारे और नारी निकारत घर ते। क्या समझ में आ रहा है इससे? तुलसीदास जी की पत्नी कहाँ गई थी? मायके। और जब तुलसीदास जी मिलने गए तो निकाल दिया घर से। काहे आ गए? जितना प्रेम हमसे करते हो उतना राम से किए होते कल्याण हो जाता। ये बात तो ठीक है, पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यादा स्त्री में आसक्त हो जाओगे। सारी स्त्रियों के लिए ये बात नहीं है, पर अधिकाधिक स्त्रियां अपने परिवार के साथ मिलकर, पिता माता भाई के साथ मिलकर अपने पति को ही अपने जीवन से निकाल देती हैं। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं, सबके लिए नहीं है। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन से। ममता तू न गई मेरे मन से। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, शशि चंद्रमा,
चंद्रमा को ध्यान से देखो तो काला काला धब्बा, आप कितना प्रयास कर लो उसे छुटाने का, पर वो छूटे न कोटि जतन से। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन ते ममता तो न गई मेरे मन से। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, हे प्रभु मैं आपके चरणों में ऐसे ही लिपट जाऊं, हे प्रभु मैं आपका ऐसे ही हो जाऊं जैसे लोभी धन के पीछे भाग जाता है, और जैसे चंद्रमा की उस कालिख को कोई हटा नहीं सकता चंद्रमा से, ऐसे मुझे भी आपके चरणों से कोई हटा ना सके। ऐसा तुलसीदास जी का भाव है। देखिए तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं। आजकल के लोगों को इन सब बातों को पढ़ने का समय ही नहीं है। तुलसीदास जी की दोहावली खरीद के ले जाया करो, कवितावली ले जाया करो, पढ़ा करो, बड़ा ज्ञान मिलेगा। लेकिन अब आप ले भी जाएं, पढ़े ना तो मतलब नहीं, ले जाओ उसका अर्थ भी लिखा रहता है हिंदी में, अर्थ समझा करो। थोड़ा विचार करो कि थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बात समझ में आ जाएगी। तुलसीदास जी ने बढ़िया बात कह दी। तो माया क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़े, वो क्या है? माया। और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें माया में माधव का दर्शन हो, माया का दर्शन ना हो। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, भगवान में ही मन लगाओ, यही ठीक है।